हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और आज के दिन शीघ्र विवाह और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। देवी तुलसी के साथ भगवान विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह पूरे विधि विधान से किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन को एक पर्व के समान मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से ही विवाह सहित सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन से ही शादी के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शुक्र ग्रह अस्त होने की वजह से तुलसी विवाह के दिन शादी के लिए शुभ मुहूर्त नहीं है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं, इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। कुछ स्थानों पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति कही गई और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रति वर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए यदि किसी की कन्या ना हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी वैकुंठ धाम को गई थी। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार तुलसी विवाह 4 व 5 नवंबर 2022 शुक्रवार और शनिवार के दिन है। कुछ लोग तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं और कुछ लोग तुलसी विवाह द्वादशी तिथि के दिन करते हैं। आपके यहाँ जैसी भी परंपरा हो आप उस तरह से तुलसी विवाह कर सकते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 पर और कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 5 नवंबर 2022 को सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 5 नवंबर 2022 को शाम 5:06 पर। तुलसी विवाह के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 6 नवंबर 2022 को दोपहर 1:09 से दोपहर 3:18 तक। तुलसी विवाह का आयोजन गोधूली बेला में किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। यह सभी चीजें अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करें। तुलसी विवाह घर में कराने की सरल विधि। तुलसी विवाह की सामग्री कलश, आम के पत्ते, एक जड़ वाला नारियल, लाल चुनरी, पीला कपड़ा, चावल, गंगा जल, सफेद तिल, हल्दी, रोली, मोली, कपूर, धूप, दीप, अगरबत्ती, श्रृंगार का सामान, आंवला, सिंगाड़े, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, खीर, पूड़ी, मीठा पान, पंचामृत, फूल और 2 माला, तुलसी का गमला और शालिग्राम लकड़ी की 2 चौकी
तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। शाम के समय तुलसी विवाह करने से पहले तुलसी जी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, फिर गन्ने का प्रयोग करते हुए मंडप सजाएं। 2 चौकी रखें, एक पर तुलसी जी का गमला और दूसरे पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। शालिग्राम की दाईं तरफ तुलसी जी स्थापित करें। शालिग्राम वाली चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और स्वास्तिक भी बनाएं। फिर आम के पत्तों पर रोली से तिलक लगाकर उसे कलश पर स्थापित करें। उस पर लाल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। अब तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उनका विवाह कराएं। उसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल का छिड़काव तुलसी जी पर करेंगे। जल शालिग्राम पर भी छिड़कें। इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाया जाता है। तुलसी जी को लाल चुनरी ओढ़ाएं, उन्हें स्वाग की सामग्री अर्पित करें। फिर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करें। कलश पर फूल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को फूलों की मालाएं पहनाएं। फिर कपड़े में सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखें। घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवानी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करवाने के बाद तुलसी जी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें। शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। इस तरह पूजा करने के बाद दोनों को मिठाई और खीर पूरी का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद सारी सामग्री और तुलसी का पौधा मंदिर में दे दें। हो सके तो तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं और तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आज के दिन शीघ्र विवाह और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है या योग्य वर वधु नहीं मिल रहे हैं तो तुलसी विवाह के दिन ये उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। तुलसी विवाह या देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी माता पर सुहाग के प्रतीक लाल चुनरी चढ़ाएं और शालिग्राम जी की पूजा करें। उसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आएंगे। शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम तुलसी के आगे दीपक जलाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे विवाह की परेशानी दूर होती है और दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी विवाह के बाद मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप मन में संकल्प लें कि कुछ धन किसी कन्या के विवाह में दान करेंगी। उस धन को आप आपके आसपास हो रही किसी कन्या के विवाह में गुप्त रूप से दान करें। उस धन का किसी से कोई जिक्र न करें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग बनते हैं और योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप का तुलसी से विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन विवाह के लिए उत्तम दिन माना गया। इस दिन देवी तुलसी और शालिग्राम की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इसके पाठ से वैवाहिक जीवन में आप मर्यादित होते हैं। जिनके विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं उनके विवाह के प्रबल योग बनते हैं। हर रोज तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की जड़ से मिट्टी माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और तुलसी माता से अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं और विवाह में आ रही सभी समस्याओं के योग हटाते हैं। मिट्टी को माथे पर लगाने से भाग्य साथ देता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करिए तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई उसका एक असुर जलंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया कि अब वह न तो केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा। वह इतना बलशाली हो गया कि उसे हरा पाना किसी के वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया
और उसे तुलसी नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ पृथ्वी के अंत तक तुलसी जी की भी पूजा होगी। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।